नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म को लेकर एक नया सिस्टम आ गया है। सरकारी स्कूल में अब यूनिफॉर्म नहीं दी जाएंगे, क्योंकि अब उनके बैंक खातों में उस यूनिफॉर्म की ट्रांसफर राशि की जाएगी। तो भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म का नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में अब यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट्स के खाते में यूनिफॉर्म की राशि आएगी। 1 से 8वीं तक के छात्रों को यूनिफॉर्म का लाभ मिलेगा। यूनिफॉर्म वितरण व्यवस्था बदलने को लेकर यह फैसला लिया गया है। मंत्री राव उदय प्रताप ने अधिकारियों को नए निर्देश दिए हैं। तो ये नया सिस्टम, ये नया रूल आ गया है, जिसमें अब यूनिफॉर्म, पहले देखिए यूनिफॉर्म सीधा दिया जाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन उसमें भी कई जगहों पर अनियमितताएं भी सामने आई। अब यूनिफॉर्म के पैसे स्टूडेंट्स के अकाउंट में जाएंगे। आइए दिव्या, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, सिस्टम को शुरू करने की या पुराने सिस्टम को बदलने के पीछे कोई नई वजह, कोई बड़ी वजह, और अगर ये किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या तर्क या क्या कारण दिया जा रहा है? दिव्या, आवाज मिल रही है? तो देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, इसके पीछे वजहें भी हैं, लेकिन अब जो राशि है वो सीधे स्टूडेंट्स उनके खाते में जाएगी। पहले देखिए, पहले उन स्टूडेंट्स के अकाउंट्स ही नहीं होते थे, क्योंकि पहले इतना डिजिटल बैंकिंग और स्टूडेंट्स को लेकर उनके अकाउंट्स ये सब नहीं होते थे। लेकिन अब अपार आईडी से लेकर स्टूडेंट के अकाउंट और 8th 9th क्लास से पहले ही उनको सारी चीजें, ये भी एक सिस्टम है। लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों के तो अकाउंट इतनी जल्दी नहीं बनते, वट एवर द रीजन, हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, क्यों आखिर ये यूनिफॉर्म को लेकर सिस्टम बदला गया है? पहले स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म मिलती थी और ये तर्क तब ये दिया जाता था कि अगर उनके बच्चों को पैसे दिए जाएंगे तो उनको यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके माता पिता उस राशि का क्या उपयोग करेंगे, इसलिए यूनिफॉर्म डायरेक्ट बच्चों को दी जाती थी। लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है कि अब उनके खातों में पैसे जाएंगे। इसके पीछे की क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? क्यों निर्णय बदला गया है या क्यों ये सिस्टम बदला गया है? जी दिव्या। देखिए पारुल, ये जो निर्णय बदला गया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कंपनियां जो टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने जाती थी और एक ही कंपनी द्वारा, एक ही विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा एक ही कंपनी को पूरा टेंडर दिए जाने के कारण ये पूरा टेंडरिंग जो प्रक्रिया है कोर्ट में चली गई थी। कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी, क्योंकि कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया टेंडरिंग प्रक्रिया पे। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने अब सिली हुई यूनिफॉर्म बच्चों को देने की जगह पैसे देने का निर्णय लिया है। देखिए, अगर पहले बच्चों को यूनिफॉर्म जरूर मिलती थी, लेकिन बीच में जो व्यवस्था थी, पिछले साल की अगर व्यवस्था देखा जाए तो बच्चों के खातों में पैसे डाले गए थे और यही प्रक्रिया काफी समय से चली आ रही थी। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया था कि बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाएगी, जिसके लिए 350 करोड़ का बजट भी अलॉट था और टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से लगातार आप देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि टेंडर पे आरोप लगते हैं कमीशनखोरी के, भ्रष्टाचार के। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा था, जिसके जो शिक्षा विभाग ने उसने वही पूरा 350 करोड़ की यूनिफॉर्म का टेंडर एक ही कंपनी को दिया था। इसके विरोध में जो अन्य कंपनियां जो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, वो कोर्ट चली गई थी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिया गया कि बच्चों को सिली सिलाई यूनिफॉर्म देने की जगह उनको पैसे डाले जाए, खाते में उनके पैसे दिए जाए।
ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। क्योंकि देखिए सेशन शुरू हो चुका है, आधा सेशन जा भी चुका है। अगर अब बच्चों को वैसे भी यूनिफॉर्म सिलवा के दी जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिया गया है शिक्षा विभाग को। बिल्कुल, और नियमों को पालन भी कराना कि बच्चे यूनिफॉर्म में आ नहीं रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की तरह सरकारी स्कूल में भी इस डिसिप्लिन की बात अगर की जाती है तो उसको मेंटेन करना। लेकिन अब आधे सीजन के बाद, आधे सेशन के बाद जब क्लासेस हम देखें 2-3 महीने बाद तो बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर इन सब चीज़ों को लेकर कैसे मैनेज किया जाएगा और पेरेंट्स इसको कितना सीरियसली लेते हैं, ये सब चीजें हैं आने वाले समय पर देखा जाएगा इसका हल क्या निकलता है या फिर जो सोचा है वो वाकई धरातल पर होता हुआ दिखेगा। एनीवेज, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।